राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अब आप लोगों के साथ ज्योतिष विज्ञान को, स्पेशली ज्योतिष में होरा शास्त्र यानी कि जहां पर व्यक्ति की कुंडली देखी जाती है, कैसे देखी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है और उसमें क्या क्या विशेष नियम होते हैं, उन्हें हम आपके साथ साझा करेंगे। उसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि एक तो हमारा देश इस आधुनिक युग में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और चंद्रयान 3 बहुत ही सक्सेसफुली 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर लैंड हो गया और 2 सितंबर 2023 को ही आदित्य L1 सूर्य की कक्षा के लिए भेजा गया और वो भी वहां पर कक्षा में प्रवेश कर गया। और ऐसे में जो हमारा प्राचीनतम विज्ञान है उसका मनगढ़ंत तरीके से समाज में प्रयोग बहुत दुखी करता है मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी, और ज्योतिष का भी, विज्ञान का भी नुकसान होता है और व्यक्ति और जातक का तो होता ही होता है। ऐसी परिस्थिति में मेरा उद्देश्य है कि घर घर तक मैं ज्योतिष को स्वयं पहुंचाऊं, सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से, और आप इसमें मेरा सहयोग करें। आप लोगों की डिमांड तो थी ही, तो आइए समझते हैं कि ज्योतिष क्या है और फिर उसके बाद उस पर प्रारंभ करेंगे। ज्योतिष, पहले तो हम ये बता दें कि हमारे प्राचीनतम भारतीय विज्ञान में से एक है ज्योतिष विज्ञान। वेद, जो हमारे 4 वेद हैं, उसके 6 शाखाएं बनाई गई हैं जो उसे समझने के लिए बनाई गई हैं, और उसे षडांग भी कहते हैं या वेदांग कहते हैं। और इस वेदांग का 6ठा अंग जो है वो ज्योतिष है। उसमें से 6 अंग कौन कौन से हैं मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं आपको। शिक्षा, जिसमें वेदों के मंत्र का उच्चारण सिखाते हैं। उसके बाद आता है कल्प। कल्प में जो धार्मिक संस्कार होते हैं और कर्तव्य होते हैं उसे कैसे करना चाहिए, यानी कि कर्मकांड, उसके बारे में बताते हैं। फिर 3rd पे आ जाते हैं, 3रे नंबर पे निरुक्त। निरुक्त के अंतर्गत हमें जो मंत्र हैं वेदों में उसकी व्याख्या, विवेचना डीप अंदर तक की जाती है। व्युत्पत्ति विज्ञान भी इसे कहते हैं या इटोमोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, ये देखिए कौन कौन से हो गए। शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया। अब आते हैं हम छंद पर। जो छंद मतलब जहाँ पर वेद के जो मंत्र होते हैं उसमें मंत्र, स्वर, गति, विराम, लय, हर्ष और दीर्घ, इन सब के उच्चारण की विवेचना की जाती है। उसके बाद आ जाते हैं व्याकरण पर, जिसमें शब्द और वाक्य का जो निर्माण होता है उसमें कौन से नियम लागू होते हैं उसे हम व्याकरण में पढ़ते हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पर आता है ज्योतिष। ज्योतिष के अंतर्गत हम ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उसकी गति की विवेचना करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसको गणित कहते हैं। और जब इनका प्रभाव हमारे जैव और अजैव पदार्थों पर पड़ता है, उसको जब हम उसकी अध्ययन करते हैं, उसकी विवेचना करते हैं, तो उसे फलित ज्योतिष कहते हैं। इस प्रकार से वैदिक काल से ज्योतिष का बहुत अधिक महत्व रहा है। वेदों को काल पुरुष माना जाता है और ज्योतिष विज्ञान को वेदों की आंखें मानी जाती हैं, तो इसलिए इसको बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रारंभ से ही प्राप्त है। ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत 3 उसकी मुख्य स्कंध हैं या धारा हैं या तीन उसके भाग हैं।
3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है गणित, जिसमें प्राचीनतम समय से 18 सिद्धांत, जिसके आधार पर पूरे ग्रंथ की रचना की गई है। पर बाद में ऋषि वाराहमिहिर के द्वारा पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक प्रस्तुत की गई। उसके बाद से 5 सिद्धांतों के आधार पर ही इसकी व्याख्या होती है, इसके ऊपर काम किया जाता है। अब नंबर 2 पर आ जाते हैं। नंबर 2 पर आता है संहिता, जिसमें से हमारे जो नारद संहिता, गर्ग संहिता, वशिष्ठ संहिता, इसमें ग्रहों और नक्षत्रों एवं उनकी गतियों के बारे में, उनके योगों के बारे में विवेचना करके, अध्ययन करके उनका देश पर, काल पर, प्रकृति पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, भूकंप, महामारी, जल प्रलय, सूखा, अकाल आदि का आकलन करने के साथ साथ देश, राष्ट्र आदि की आर्थिक उन्नति और अवनति का भी आकलन किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पे आ जाते हैं, जिसका मैं आप लोगों के साथ आगे प्रोग्राम करूँगी। वो है होरा शास्त्र। होरा यानी कि जातक, यानी कि व्यक्ति। जब व्यक्ति जिस समय जन्म ले रहा है, उस समय की ग्रह स्थिति के आधार पर उसके पूरे जीवन के जो उनके संचित कर्म हैं, जो उनके भाग्य से लेकर के आए हैं, जिन्हें उन्हें भोगना है और जिनसे वो अपने कर्म के द्वारा आगे बढ़ना है, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या दुख है, किस प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं, इनके बारे में उन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर और योगों के आधार पर देखा जाता है। और इसे मैं यही चाहूँगी कि आप लोग इसे व्यक्तिगत तौर पर स्वयं देखें अपने चार्ट पर। जहाँ पर कन्फ्यूज़न हो, एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाएं, और जब आपको जानकारी हो जाएगी तो यकीनन आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा ज्योतिषी आपको सही मार्गदर्शन दे रहा है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।